नमस्ते, मैं हूँ गीतांजलि, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट और अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर की ओनर। आज का ये पॉडकास्ट उन सभी परिवारों और जुझारू लोगों के नाम जो बचपन में पोलियो का शिकार हुए, जिन्होंने सालों व्हीलचेयर पर बिताए, लेकिन जिनके दिलों में आज भी अपने पैरों पर खड़े होने का एक सपना जिंदा है। जब मरीज मेरे क्लिनिक में आते हैं तो उनका सवाल होता है कि डॉक्टर, क्या इतने सालों बाद मेरे पैरों में दोबारा जान आ सकती है? आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपको किसी अंधविश्वास या झूठी उम्मीद में नहीं रखूंगी। आज हम बात करेंगे विशुद्ध मेडिकल साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। अगर आपके या आपके मरीज़ के पैर में थोड़ी सी भी हलचल है तो अगले कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। अक्सर जब लोग कहते हैं कि पैर में थोड़ी बहुत हलचल होती है तो लोग इसे मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी की भाषा में हम इसे मैनुअल मसल टेस्टिंग या ऑक्सफोर्ड स्केल पर ग्रेड 1 या 2 मसल पावर कहते हैं। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रेड 1 का मतलब होता है फ्लिकर, यानी जब आप पैर हिलाने की कोशिश करते हैं तो जोड़ नहीं हिलता, लेकिन मांसपेशी के अंदर एक फड़फड़ाहट या खिंचाव महसूस होता है। इसका सीधा सबूत ये है कि पोलियो वायरस ने उस हिस्से की सभी नसों यानी मोटर न्यूरॉन्स को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। कुछ नसें आज भी जिंदा हैं और दिमाग से पैर तक सिग्नल ला रही हैं। वहीं ग्रेड 2 का मतलब होता है ग्रेविटी एलिमिनेटेड मूवमेंट्स, यानी मरीज बिस्तर पर सीधे लेटकर पैर ऊपर नहीं उठा पाता क्योंकि वह ग्रेविटी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे करवट दिला दी जाए तो वह बिस्तर की सतह पर पैर को आगे पीछे आसानी से खिसका लेता है। अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर में हमारा सबसे पहला काम इसी दबी हुई ताकत को पहचानना है। हम ईएमजी, बायोफीडबैक और इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन जैसी मशीनों से इन बची हुई नसों को पुनर्जीवित करते हैं ताकि इस हल्की हलचल को एक मजबूत बेस में बदला जा सके। अब बात करते हैं उस समस्या की जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, स्कोलियोसिस, यानी रीढ़ की हड्डी का एक तरफ टेढ़ा हो जाना। पोलियो के मरीजों में ये बहुत कॉमन है क्योंकि शरीर के एक हिस्से की मांसपेशियां कमज़ोर होने से रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुकने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्कोलियोसिस सिर्फ पीठ दर्द नहीं बल्कि यह आपकी सांस लेने की क्षमता को भी कम कर देता है। हमारे फेफड़े पसलियों के एक सुरक्षित पिंजरे में होते हैं। जब स्कोलियोसिस के कारण रीढ़ की हड्डी झुकती है तो पसलियां आपस में सटने लगती हैं और अंदर मौजूद फेफड़े को एक तरफ से पूरी तरह दबा देती हैं। यही कारण है कि व्हीलचेयर पर बैठे बैठे मरीज को थोड़ा सा हिलने पर भी सांस फूलने लगती है और फेफड़ों तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। इसीलिए हमारा इलाज सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं रहता। अनुपमा हीलवेल में हम कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। हम मरीज को इंसेंटिव स्पायरोमीटर और डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग की ट्रेनिंग देते हैं ताकि दबे हुए फेफड़े दोबारा खुल सकें। इसके साथ ही हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए कस्टमाइज TLSO ब्रेस डिवाइस डिज़ाइन करवाते हैं। जब तक आपकी पीठ यानी कि आपका बेस सीधा नहीं होगा, आपके पैर शरीर का वजन कभी नहीं संभाल पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, वह कौन सी आधुनिक तकनीकें हैं जो मरीज को व्हीलचेयर से उठाकर स्वतंत्र बना सकती हैं?
आज के बायोमेडिकल युग में हमारे पास 3 जादुई टूल्स हैं। फर्स्ट, KAFO, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। ये आधुनिक हल्के कार्बन फाइबर से बना कैलिपर है जो जांघ से लेकर पैर के पंजे तक फिट हो जाता है। खड़े होते समय इसका नी लॉक मैकेनिज्म घुटने को लॉक कर देता है, जिससे पैर मुड़ता नहीं है और मरीज बिना गिरे वॉकर के सहारे खड़ा हो पाता है। सेकंड, RGO, रेसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस। ये उन मरीजों के लिए वरदान है जिनके दोनों पैरों में ताकत बेहद कम है। यह डिवाइस पैरों के कैलिपर्स को ऊपर स्पाइनल जैकेट से जोड़ती है। इसका मैकेनिकल केबल सिस्टम ऐसा होता है कि जब मरीज अपने ऊपरी धड़ को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाता है तो दूसरा पैर अपने आप आगे की तरफ कदम ले लेता है, यानी ये आपको बिना किसी मानवीय सहायता के खुद से चलना सिखाता है। थर्ड है टिल्ट टेबल थेरेपी। जो मरीज सालों से व्हीलचेयर पर है, उन्हें अचानक खड़ा करने पर ब्लड प्रेशर गिरने से चक्कर आ सकता है। क्लिनिक में हमारे पास टिल्ट टेबल होती है। हम मरीज को इस पर लिटाकर धीरे धीरे 30, 45, 60 और फिर 90 डिग्री तक खड़ा करते हैं। इससे उनकी हड्डियों पर वजन पड़ता है, ऑस्टियोपोरोसिस रुकता है और फेफड़े पूरी तरह खुलते हैं। मरीजों और उनके परिवारों से मेरी एक ही अपील है, सालों पुराने पोलियो को अपनी किस्मत मानकर घर पर मत बैठिए। ये रिहैबिलिटेशन का सफर लंबा है। इसमें कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक की कड़ी मेहनत और धैर्य लगता है, लेकिन व्हीलचेयर से उठकर सिर्फ 10 मिनट अपने पैरों पर खड़े होना भी आपके डाइजेशन, आपकी हड्डियों की मजबूती और आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ी जीत है। सबसे पहले किसी अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर या हमारे क्लिनिक पर आकर मसल टेस्टिंग करवाएं और लंग कैपेसिटी टेस्ट करवाएं। ये जांचें स्कोलियोसिस कितना फ्लेक्सिबल है। एक बार सही अलाइनमेंट मिल जाए तो इन आधुनिक कैलिपर्स के जरिए आत्मनिर्भर जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। अनुपमा हीलवेल फिजियोकेयर में हमारी कोशिश यही है कि हम आपकी उसी हल्की सी हलचल को आपकी ताकत बना दें। अगर आप इस विषय में हमसे कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या क्लिनिक पर आ सकते हैं। याद रखिए, जिंदगी रुकने का नहीं, लगातार चलने का नाम है। स्वस्थ रहिए, हिम्मत रखिए। नमस्ते।